आपके शरीर में कहीं पे भी अगर मल जमा है, उस मल को निकालने में ये बहुत बड़ा रोल है इसका। ना सिर्फ आपके फिशर, फिस्टुला और पाइल्स बगंदर के अलावा ये औषधि जो है ये आपके पेट की चर्बी को भी कम करेगा, आपके लिवर के ऊपर आए हुए फैट को भी कम करेगा और आपके लिपिड प्रोफाइल को भी अच्छा करेगा। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और बगंदर ये ऐसे रोगों के नाम है जिनको सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इन सब रोगों का कारण कब्ज, जिसका बहुत सा लोग मजाक बना के रखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो कोई बात नहीं, हम थोड़े दिन में अपने आप पेट साफ हो जाएगा। हमारे इंडिया में एक सर्वे के अकॉर्डिंग तकरीबन 11%, हाँ जी, 150 करोड़ लोगों में से 11% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है। इसके होने के कारण से लोगों को 10% लोगों को पाइल्स है, जिसके कारण से लोगों को परेशानियाँ उठती हैं, परेशानियाँ आती हैं। इसके बाद का एक सर्वे है जिसमें बताया गया है कि लमसम हर साल इंडिया में 10 करोड़ लोग जो हैं वो पाइल्स से पीड़ित हैं, पाइल्स की परेशानियों से पीड़ित हैं, पाइल्स के दर्द से परेशान हैं। इन सब के परेशानियों को देखते हुए ने 7 पीढ़ियों के अनुभव से आपके लिए कुछ औषधियाँ तैयार की हैं, जिनसे आपको मात्र कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए जानते हैं वो औषधियाँ क्या क्या हैं, उनका महत्व क्या है, वो आपके शरीर में कैसे काम करेंगी और कैसे कैसे उस जानकारी को लेकर के आप अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार के स्वास्थ्य को, अपने दोस्त यारों के स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले उस औषधि में जो सबसे कीमती चीज़ है, जो सबसे लाभदायक चीज़ है, जिसका रोल सबसे ज़्यादा है, वो है आपका रेवंत असारा। रेवंत असारा जो कि एक पेड़ के जड़ से निकली हुई एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है। ये कोई गोंद नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, ये एक एक्सट्रैक्शन से निकाला गया एक हर्ब है जिसके यूज़ से आपकी पाइल्स जो है वो ठीक हो सकती है। दूसरे नंबर पे आता है गंधक। हाँ जी, गंधक है, ये शुद्ध गंधक इसको कहते हैं, नॉर्मल गंधक नहीं है, शुद्ध गंधक है। इसके बाद तीसरी चीज़ आपकी आती है सौंफ। सौंफ ऐसी चीज़ है जो हम नॉर्मली खाना खाने के बाद खाते हैं, अपने चाय में डालते हैं, कॉफ़ी में डालते हैं, टी में यूज़ करते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी रेवंत चीनी। हाँ जी, रेवंत चीनी एक पेड़ है रेवंत का, जिसके पे छाल से, मतलब जिसकी लकड़ को लेकर के हम ये यूज़ करते हैं, इसको रेवंत चीनी कहते हैं। चौथी चीज़ है आपका इसमें युवाक्षर। युवाक्षर जो है आपको कॉमनली कहीं भी किसी भी पंसारी पे मिल जाएगा। ये सफ़ेद रंग का एक पदार्थ है आपका। छठी चीज़ जो है वो है आपका कलमी शोरा। हाँ जी, इसको कलमी शोरा कहते हैं। ये नमक सा दिखने वाला एक आइटम है जो आपको किसी भी पंसारी से मिल जाएगा। बिल्कुल क्रिस्टल हीरे की तरह चमकने वाला आइटम है। देखिए, अगर आप इसको रोशनी में देखेंगे तो आपको आर पार दिखेगा, जैसे हीरा चमकता है वैसे ये चमकता है। इसकी पहचान यही है। आपकी सातवीं चीज़ जो है वो हरड़ और बैड़ा है। देखिए, ये हरड़ है और आपका बैड़ा है आपका। उसके अलावा जो अगला आइटम है ये है आपका, इसको कहते हैं मुलेठी। मुलेठी एक ऐसा आइटम है जिसको काफ़ी अच्छा माना गया है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपको कफ हो रहा है, आपको छाती में दर्द है, आपको एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, मतलब कि आपको फूड पॉइजनिंग है, ठीक है जी, उसमें भी काफ़ी अच्छा रोल है। इसके ऐसे 3 पीस लीजिए, इसको कूटिए, कूटने के बाद 2 गिलास पानी में उबालिए। आपको कितना भी क्रॉनिक फूड इन्फेक्शन हो, आपको 2 बार पीने में ही आराम मिल जाएगा। अगली चीज़ आपका है, इसको कहते हैं मोटी इलायची। हम अपना नॉर्मल गरम मसाले में यूज़ करते हैं, हम इसको कभी कभार अपने जो है चाय वगैरह में भी डालते हैं। काली मोटी इलायची है ये। उसके बाद आपके कहते हैं मूली। हाँ जी, ये मूली की बीज है, बहुत कम लोगों को पता होगा। जो फार्मर्स हैं, जो खेती करते हैं, उन लोगों को ही ज़्यादातर नॉलेज है इसकी, या हमारे डॉक्टर जो हैं, वैद्य जो हैं, उनको ज़्यादातर नॉलेज है इस चीज़ की। ये मूली की बीज है। अगली चीज़ है रेठा। ये रेठा, आपने रेठा लेना है, रेठा डायरेक्टली नहीं यूज़ करना आपने, ठीक है जी। इसके अंदर का जो ये काला काला देख रहे हैं आप, ये गोल सा, ये बीज है इसका, ये यूज़ नहीं करना। आपने रेठा को तोड़ना है, तोड़ने के बाद उसका ये छाल ले लेना है, गुठली फेंक देनी है आपने। गुठली का कोई काम नहीं है यहाँ पे, महत्व छाल की है। छाल ले लेंगे आप, और इसके बाद आपकी जो अगली चीज़ और जो फाइनल चीज़ है ये है आपकी सनाई की पत्ती। सनाई की पत्ती जो है ये शरीर में कई सारे जगहों पे जहाँ पे सूजन होती है, ख़ास करके आपके बड़ी आंत की सूजन, उसको कम करेगा आपका सनाई का पत्ती जो है। और कई सारे लोग जो हैं इसको पेट साफ़ करने के लिए भी लेते हैं, लेकिन इसका जो मेन महत्व है वो है आपके पेट की सूजन को ख़त्म करना। चलिए, अभी आपको मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बता भी दिया है। अब इनका रोल क्या है? रोल ये है कि जब हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, तो जैसे कि मैंने आपको बता रहा है कि 14% लोगों को जो है वो कॉन्स्टिपेशन से शिकार है, ठीक है जी।
उसके बाद इसमें से 80% लोग जब है ट्रीटमेंट के लिए तब भागते हैं जब कॉन्स्टिपेशन इतना बढ़ जाता है, उनको 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक लैट्रिन नहीं आती। ठीक है जी। अब कॉन्स्टिपेशन होता कैसे है? कॉन्स्टिपेशन होता है आपके बड़ी आंत में होने वाली सूजन के कारण से। जब सूजन आती है उसके बाद ही आपका मल जो है वो एक ही जगह रुक जाता है। आप जोर लगाते हैं बट आप मल जो है वो आपके शरीर में से बाहर नहीं निकलता, इन्फ्लेमेशन की वजह से। इन सब चीज़ों से ये जो औषधियाँ हैं, इन औषधियों का काम है आपके पेट में, आपके बड़ी आंत में होने वाली सूजन को कम करना। साथ ही साथ आपके पेट से ऊपर जो आपका ये वाला एरिया है, ये एरिया है, इसमें जो चर्बी उगती है, आप ऐसे खड़े रहेंगे शीशे के आगे तो आप देखिए, आप अगर यहाँ हाथ रख रहे हैं और नीचे की तरफ रख जा रहे हैं, अगर आपका हाथ है सीधा सीधे जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप फिट हैं। और अगर आपका हाथ ऐसे होके ऐसे जा रहा है, एक ड्रम सा बन रहा है, गोला सा बन रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको परेशानी होना शुरू होगी। ना सिर्फ पाइल्स, आपको फैटी लिवर होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होने में भी बहुत सारे चांसेस बन सकते हैं। तो इन सब औषधियों का काम है आपके पेट में जमा हुआ मल निकालना, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करना, सूजन को कम करना, उसके बाद ही आपकी पाइल्स कम होगी। अब अगली बात हम करते हैं कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और बगंदर में अंतर क्या है। पाइल्स जो है आपके पेट, आपकी आंत में जो नसें जाती हैं, जब नसें ज़्यादा जोर लगाने की वजह से फूल जाती हैं, फूलने की वजह से वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है और उसके बाद आपको हेमरेड्स बनते हैं, गांठें बनते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है फिशर। फिशर जो है आपके बड़ी आंत में जब क्रैक्स आते हैं, आप जैसे ठंड में आपने देखा होगा कि स्किन ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, वैसे क्रैक्स आते हैं, तो उन क्रैक्स में फिर आपको पेन होता है, ये आपका आ जाता है फिस्टुला। फिस्टुला आप मान के चलिए कि जैसे मेरी ये उंगली है, मेरी उंगली मेरी हथेली से कनेक्टेड है, तो फिस्टुला में क्या होता है कि एक कनाल सा, एक ट्रैक सा बन जाता है, एक नाली बन जाती है आपके आंत में और आपकी बाहर की त्वचा में। तो फिर उस ट्रैक में आपको पस बनना शुरू हो जाता है और पस के बाद फिर आपका जो बाहर का हिस्सा है, जो स्किन का हिस्सा है आपका, वहाँ पे आपको पस बनता है और पस के कारण से फिर आपको पेन हो जाता है। एंड में आता है बगंदर। बगंदर में क्या होता है कि आपको बहुत सारा सूजन बाहर की तरफ, आपका जो लेटरिन का रास्ता है बाहर की तरफ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। उस सूजन से फिर आपको बहुत सारी परेशानी होती है, दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, जलन होती है, लेटरिन जाने में डर लगता है, तो ये सब चीज़ें आ जाती है। अब इसके बाद तो हम आपको बताएंगे कि ज़िंदगी में 4 नियम आप अपनाइए। सबसे पहला, सादा खाइए, पूरी नींद लीजिए, अच्छे से कसरत कीजिए और सात पुश्तों की जो अनुभव से बनाई गई औषधियाँ हैं उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। आप कई सारे रोगों से बचेंगे और बहुत सारे लोगों को आप ये सब बता के उनकी ज़िंदगी को भी अच्छा कर पाएंगे। आप जानते हैं कि इन औषधियों का आप कैसे यूज़ करेंगे। आप सब के सब औषधियाँ जो हैं इसको छोड़ करके बाकी की सारी जो औषधियाँ जो मैंने आपको बताई, इन सब को आप बराबर मात्रा में ले लेंगे और जितना भी वज़न बनेगा, हाँ जी, जितना भी वज़न बनेगा उस वज़न का आप केवल 5%, केवल 5% जो है आप रेवंत असारा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इन सबको आप अच्छे से इमाम दस्ते में पीस लेंगे, अपने हाथ से अच्छे से पीस के उसको छन्नी से छान लेंगे। छन्नी से छानने के बाद एक पाउडर के फॉर्म में बन जाएगा। दिन में 3 बार, जी 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को खाना खाने से 1 घंटे पहले आधा चाय वाला चम्मच गुनगुने पानी से लीजिए और 5 दिन के अंदर अंदर आप रिजल्ट पाएँ।